दिल कहता है तेरी आज चीची। कैसा घुला रहे हो, खाओगे का? मालिक, इस भज्जी की तुम्हारे शहर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? कौन को शहर? हमारे मालिक का शहर। टकले, तुम तक कपड़ा खरीदने की तो औकात ना है, या शहर खरीद लोगे तुम? छाती चौड़ा के तो ऐसा बोल लो, हमारे मालिक का शहर, एक नाक पे घूसा मार दियो ना, नाक चपटी कर दूंगा। माधर साल पहले की बात है। इस शहर में बहुत लोग हुआ करते थे और रोडों पर ट्रैफिक लगा ही रहा करता था। तो तू इस बात से अंदाजा लगा सकता है इस शहर में कितने लोग रहा करते थे। तभी इस शहर में रघु नामक गैंग की एंट्री होती है। वह रघु जिसका नाम सुनते ही लोगों का मुंह लेकर जाया करता था। लोग उनका नाम लेने में भी कतराते थे। इस शहर में रघु की गैंग आकर अपना डेरा डाल लेती है। उनका एक ही टारगेट था, इस शहर को अपने कब्जे में लेना। अच्छा, फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। रघु इस शहर में हर किसी की कच्ची चोली गायब करने लगा। रघु हर रात अपनी गैंग को भेजता और इस शहर से कच्ची चोली को गायब करवाने लगा। तो एक दिन ऐसा आया, इस शहर में किसी के भी पास कच्ची चोली नहीं बची। तो फिर इस शहर में लेडीजों के पति सड़कों पर उतर आए और हड़ताल करने लगे कि हमारी पत्नी की कच्ची चोली कौन गायब कर रहा है। तभी वहाँ से नाम चालू होता है रघु की गैंग का। जैसे ही इस शहर के लोग सड़कों पर आए तो रघु ने अपनी टीम भेजकर उनकी पत्नी गायब करवा दी। तो फिर बेचारे पत्नियों के पति जो रोड पर हड़ताल कर बैठे थे, उन्हें क्या पता उनकी पत्नी भी गायब हो गई है कच्ची चोली के साथ। ये बहुत ही अचंभे वाली बात थी, 1-2 घंटे में पूरे शहर की पत्नियों का गायब हो जाना। तो फिर उस हड़ताल में से एक पति अपने घर पर जाता है। तो फिर वो अपनी पत्नी को देखता है, उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तो फिर वो आस पड़ोस की पत्नियों को देखता है, वो भी वहाँ नहीं थी। तो फिर उसे समझ आता है कि कच्ची चोलियों के साथ हमारी पत्नी भी गायब हो गई है। तो वो भाग बाहर आता है और जितने भी लोग सड़क पर हड़ताल कर बैठे थे, वह उन्हें आकर बताता है कि आपकी पत्नी की कच्ची ही चोली गायब नहीं हुई है, अब आपकी पत्नी भी गायब हो गई है। इस शहर में मानो पत्नियों का नामो निशान मिट चुका था। तभी लोगों के सामने एंट्री होती है रघु की। तो फिर रघु उन लोगों से कहता है, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, अब तुम जल्दी से इस शहर को मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मेरे नाम हो जाएंगी। लोग घबरा चुके थे। लोग यह सोच रहे थे कि यह 1-2 घंटे में हमारी पत्नियों को गायब कर सकता है, तो ये क्या क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने नेक भी नहीं सोचा, वह अपने घर को रघु के नाम करने लगे। तो 10-15 मिनट में पूरा शहर रघु के नाम हो गया। तो यह बात सरकार को पता चलती है और रघु भी जानता था यह बात सरकार तक जरूर पहुँचेगी। रघु पहले से ही सावधान था। रघु ने एक न्यूज फैलाई, इस शहर में कोई और घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उनकी पत्नियों को भी गायब करवा दूंगा। तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रघु के खिलाफ बोल सके। तो फिर सरकार ने एक डिसीजन लिया, इस शहर के सारे लोगों को बाहर निकलवाना, ताकि लड़ाकू विमान के जरिए इस शहर को उड़वा सके और रघु की गैंग इस शहर में ही मर जाए। अब तू ही सोच, रघु को कितना बड़ा भय हो जो सरकार भी वहाँ से डर रही। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो फिर सरकार ने यहाँ शहर पे मिसाइल, गोला बारूद सब बरसवा दिया। तो यू शहर है नष्ट। फिर रघु की गैंग को क्या हुआ? रघु की गैंग मर गई मिसाइल, गोला बारूद पर रघु की सांसें चल रही थी। रघु के पास एक 2 साल का लड़का था, जिसने उसे एक भिखारी के हवाले कर दिया और फिर रघु वहीं पर दम तोड़ देता है। तो फिर वहीं पे रघु की गैंग को नाम निशान खत्म हो जाए। और वो लड़का जो रघु को हत्या 2 साल को वाक़ का हुआ, फिर वो तेरे सामने बैठा है। मैं ही हूँ रघु